शी हल्क का एपिसोड 2 स्टार्ट होता है न्यूज से, जहां हम देख सकते हैं न्यूज रिपोर्टर्स को जो हमें बताते हैं कि कोर्टरूम की तबाही के बाद सुपर इन्फ्लुएंसर टिटानिया को कस्टडी में ले लिया गया है और एक न्यू सुपर हीरो शी हल्क, जिसका असली नाम है जेनिफर वॉल्टर, जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है, उन्होंने सबको बचाया है और सब लोग शी हल्क को प्रेज कर रहे होते हैं। अब रात में निकी जेन को बार में लेके जाती है। जैसे ही वो बार का डोर खोलते हैं तो डोर खोलते ही उन्हें अंदर से शी हल्क शाउट होते हुए सुनाई देता है, जिस पर निकी उसको बोलती है कि वो उसी के लिए प्रेस कर रहे हैं, पर जेन उसे बोलती है कि ये वो नहीं है। पर निकी बोलती है कि लेडी हल्क, गर्ल हल्क या शी हल्क कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे निकी जेन के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अब जेन शी हल्क बनकर बार में एंटर करती है। वहाँ पे पैरालीगल डेनिस आता है और शी हल्क को बोलता है कि उसने केस के बीच में अपनी सुपर पावर दिखाकर गलत किया है और वो उससे पूछता है कि उसे पावर्स कहाँ से मिली और उसे वो नेपोटिज्म का टैग देकर चला जाता है। अब शी हल्क निकी को बोलती है कि उसने लाखों का लोन लेकर लॉ स्कूल इसलिए नहीं किया कि वो शी हल्क बने, क्योंकि जेन के हिसाब से सुपर हीरो बनना बिलियनियर्स, नार्सिसिस्ट और अडल्ट ऑर्फन्स का काम है और एवेंजर तो वो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते, क्योंकि ना तो उन्हें मेडिकल बेनिफिट मिलता है, ना ही मैटरनिटी लीव, ना कोई पेंशन, इवन उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। तभी जेन के बॉस वहाँ आते हैं और शी हल्क को जेन बनने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें उससे कुछ सीरियस बात करनी थी। जैसे ही शी हल्क जेन बनती है तो उसको अल्कोहल का नशा चढ़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है, पर जैसे ही वो अपने आप को संभालती है तो उसका बॉस उसे बोलता है कि वो आज का केस हार गए हैं। GLK&H ने उसे एक मिस ट्रायल केस कहा है, क्योंकि जेन वहाँ पर शी हल्क बन गई थी, पर जैसे आज जेन ने जूरी की जान बचाई है तो GLK&H ने आर्गू किया है जूरी को कि ये केस उनके फेवर में ही लिया जाए और जेन के हक में फैसला सुनाया जाए। जेन ने बहुत अच्छा किया जूरी की जान बचाकर, पर यहाँ उसका केस कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है और इसलिए अब वो DA ऑफिस के लिए एक लायबिलिटी हो चुकी, तो उसे कंपनियां फायर कर रही है। अब प्लॉट चेंज होता है, जहाँ मॉर्निंग में जेन अपने बेड पे सो रही होती है और हम ब्रूस बैनर यानी स्मार्ट हल्क का फोन वॉइस रिकॉर्डर सुनते हैं, जहाँ वो जेन को उससे बात करने के लिए फोन करने को बोलता है। अब जेन जॉब इंटरव्यूज के लिए जाती है, जहाँ बहुत सारे रिक्रूटर्स उसे हायर नहीं करते, क्योंकि वो ऐसा लॉयर नहीं चाहते थे जहाँ उससे कोर्ट में डिस्टर्बेंस हो और कोई ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। जेन अपने पेरेंट्स के घर डिनर में जाती है, जहाँ उनका फैमिली डिनर होता है और उसका कजन चेट उसे फायर होने पे चिढ़ाता है, क्योंकि उसका खुद का प्रमोशन हुआ था। उसकी पूरी फैमिली बहुत खुश होती है उसके शी हल्क बनने पर और वो डिफरेंट सुपर हीरोज के बारे में उससे क्वेश्चन करने लगते हैं। यहाँ जेन सब सुनकर बहुत रिडिकुलस फील कर रही होती है। अब जेन के फादर उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं, जहाँ जेन अपनी सारी फीलिंग्स अपने डैड से शेयर करती है कि कैसे उसे सही काम करने के लिए भी पनिशमेंट मिल रही है। जेन के फादर उसे समझाते हैं कि जो हुआ है वो उसका पास्ट था और अब आगे उसे बदलते रहना होगा। जेन को अब हम एक बार में देखते हैं ड्रिंक करते हुए, जहाँ मिस्टर हॉलीवे जेन से मिलने आते हैं और वो जेन को जॉब ऑफर करते हैं। जेन ने उनके अगेंस्ट केस जीत कर दिखाया था, पर मिस्टर हॉलीवे ने उस केस को मिस ट्रायल डिक्लेयर कर दिया था। GLK&H के अगेंस्ट ये करना इजी नहीं था, तो इसलिए मिस्टर हॉलीवे चाहते हैं कि जेन उनके लिए काम करे। जहाँ जेन बोलती है कि पहले उन्होंने उसको फायर किया, वो उसे हायर क्यों कर रहे हैं, तब मिस्टर हॉलीवे उसे एक नई डिवीजन के हेड बनाने के लिए कहते हैं। जेन जॉब को एक्सेप्ट कर लेती है और अपना पैरालीगल खुद हायर करने के लिए कहती है। अब जेन अपनी नई कंपनी ज्वाइन करती है। मिस्टर हॉलीवे उसे बताते हैं कि GLK&H में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। सुपर ह्यूमन बींग्स आजकल हर जगह दिखाई देने लगे हैं, इसलिए उन्होंने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन स्टार्ट किया है और वो शी हल्क को उसका फेस बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जेन ऑफिस और कोर्ट में शी हल्क बनकर आए और फिर जेन शी हल्क बन जाती है। सब बिल्डिंग में उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। मिस्टर हॉलीवे शी हल्क को बताते हैं कि वो फर्स्ट टॉप टायर लॉ फर्म है जिन्होंने पूरे डिवीजन ही सुपर ह्यूमन लॉ के लिए लॉन्च किया है और वो शी हल्क को उसका आलीशान ऑफिस दिखाते हैं, जहाँ निकी उसकी पैरालीगल वहाँ पहले से ही होती है। अब मिस्टर हॉलीवे शी हल्क को उसका पहला केस देते हैं, पेरोल ऑफ एमिल ब्लॉन्स्की। मिस्टर ब्लॉन्स्की अभी एक अल्ट्रा हाई सिक्योरिटी प्रिजन में काफी सालों से बंद है और उसके रिलीज के बाद काफी कंट्रोवर्शियल भी होने वाली है। ये एक्सट्रीमली हाई प्रोफाइल केस है जिससे उनकी कंपनी को काफी पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए वो ये केस फ्री में लड़ रहे हैं। पर शी हल्क यहाँ केस लड़ने से मना कर देती है कि वह उसका पर्सनल केस है, क्योंकि मिस्टर ब्लॉन्स्की ने उसके कजन ब्रूस को मारने की कोशिश करी थी। मिस्टर हॉलीवे बोलते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मिस्टर ब्लॉन्स्की शी हल्क के फैमिली कनेक्शन को अच्छी तरह से जानते हैं और उसने एक नो ऑब्जेक्शन पेपर पर साइन भी करके दिया है और वो चाहते हैं कि वही उसकी लॉयर बने। जेन ये केस लेने से मना करती है, पर उसके बॉस उसे बोलते हैं कि अगर उसने ये केस नहीं लिया तो उसे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा, इसलिए वो चाहते तो इसी बार मिस्टर ब्लॉन्स्की से जेल में मिलकर आए। अब शी हल्क जेल जाती है, जहाँ सुपर हीरोज का आना मना है, इसलिए वो जेन बन जाती है। जेन जब मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिलती है तो वो नॉर्मल फॉर्म में एक सेल में बंद होता है। ब्लॉन्स्की जेन को बोलता है उसने खुद को बदल दिया है, एबोमिशन से भी और मेंटली भी, और अब वो एबोमिनेशन में नहीं पढ़ना चाहता और वो बस अब एक एमिल है, जो कि रशियन बॉर्न, ब्रिटिश टेस्ट और एक रॉयल मरीन कमांडो US गवर्नमेंट का। और अब उसे प्रेजेंट पेनपाल से कुछ न्यू फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ वो न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। वो जिनको बताता है कि वो हल्क से इसे दूर रखे और वो इसे इस बीच में ना आने दे। उसके यहाँ पर हल्क से कोई पर्सनल फाइट नहीं है। ऐसा करने के लिए उसे US गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे और हर्लिन
का डिस्ट्रक्शन उसकी मर्जी से नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम पंप किया गया था। वो एक काबिल सोल्जर था और उसे लगा कि सीरम से वो बन जाएगा जैसे कैप्टन अमेरिका, और जिसे मारने के लिए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था यानी हल्क को, सबने उसको हीरो बना लिया और उसे यहाँ पे विलन करार दे दिया। और अब वो उसके लिए जस्टिस मांग रहा है। यहाँ एमिल उसे बताता है कि उसने जो भी पास में किया उसका उसको बहुत गिल्ट है, इसीलिए उसने अपने हर एक एनिमी के लिए एक सॉरी लेटर भी लिखा है। अब वो मूव ऑन होना चाहता है और अपने सोलमेट्स के साथ पीसफुली रहना चाहता है, और वो जेन से हेल्प के लिए भी पूछता है, जिसपे जेन टाइम मांगती है उसे सोचने का। जेन स्मार्ट हल्क से फोन में बात करती है और उसे सब बताती है, जिसपे स्मार्ट हल्क उसे बताता है कि बेलेंस्की ने उसे बहुत अच्छा लेटर भी भेजा है। उसकी लड़ाई सालों पहले उससे हुई थी और अब वो बिल्कुल बदल चुका है। अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जेन बेलेंस्की का केस लड़े। जब स्मार्ट हल्क जेन को बाय बोल रहा होता है तो हम देखते हैं कि वो सकरान स्पेसशिप में यूनिवर्स में कहीं जा रहा है। मतलब अब हम हल्क को हल्क वर्ल्ड वॉर में आगे देखेंगे। जेन अपने बॉस को फोन करके बताती है कि उसे ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट है और अब सारे पर्सनल कॉम्प्लिकेशन रिजॉल्व हो चुके हैं, तो अब वो बेलेंस्की का केस लेने को तैयार है। जिसमें जेन के बॉस उसे न्यूज देखने को बोलते हैं। जेन टीवी खोलती है जिसमें वो न्यूज देखती है जिसमें बताया जा रहा था कि एमिल बेलेंस्की का लीकेज फुटेज का अभी तक उनके लॉयर से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इस फुटेज में एबॉमिनेशन देखा गया है एक अंडरग्राउंड फ्लाइट क्लब में, यानी अमिल अभी भी सुधरा नहीं है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि वो जेल से भागा कैसे। लास्ट में हम जेन को कैमरे की तरफ बोलते हुए देखते हैं कि गड़बड़ हो गई है। पोस्ट क्रेडिट सीन। हम पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं शी हल्क को उसके पेरेंट्स के घर के बाहर, जहाँ उसके डैड और उसका कजन चेड साथ में होते हैं और चेड कार का टायर चेंज कर रहा होता है और अपने अंकल को 4K टीवी लेने के लिए बोल रहा होता है। शी हल्क ने कार को अपने हाथों से उठाया होता है सो दैट उसका कजन आसानी से टायर चेंज कर सके। शी हल्क के डैड उससे अपने सारे काम निकलवा रहे होते हैं, जैसे न्यू टीवी को लगाना, वाटर कैंस को घर के अंदर लेके आना और बहुत कुछ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, मेरी और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। इसके साथ ही वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड और नेक्स्ट वीडियो में।